हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा का कहना है कि जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों से होगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर जो है बिजली का जो बम गिरा दिया गया है। बिजली के फी यूनिट में 9 रुपए 90 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी जानिब से जो नेपरा हकाम है उनका यही कहना है कि जून की जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया है। जो बिलों का तलाक है वो अगस्त में होगा। इसी वाले से जो शहरी हैं वो उस पर जो है वो कह रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। एक जानिब जो है लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब जो हर रोज़ है जो बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। इसी वाले हमारे पास कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा कि जो आए दिन जो बिजली के जो बिलों में इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल जी, गरीब आवाम लिए बहुत मुश्किल का काम है। महंगाई ज़्यादा हो रही है तो ये होर गरीब आवाम ते बिजली महंगी करके ते महंगाई और ज़्यादा कर रहे। तो हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि गरीब आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे एक और शहरी है, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा कि आए दिन जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि पहले ही मतलब महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, साथ साथ बिजली के बिलों में भी जो इजाफा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? यार ये तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि कोई पता नहीं क्या होता है। हर वक्त गेम चेंज हो रही है इधर। कोई पता नहीं कल को नीचे आ जाए या आगे चल जाए, ये कोई पता नहीं है। बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफे की मद में जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जिस पे जो शहरी कामों गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि फी यूनिट में 9 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया। शुक्रिया अहमद साद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या कहना है चन्योट के शहरियों का? जी, एक तरफ हुकूमती अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर से बिजली की कीमतों को पहिए लग गए हैं और 9 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसको जो सार्फिन है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। सार्फिन मौजूद है, क्या कहेंगे जी? बिजली की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं। देखो जी, बहुत पहले महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई, इतनी महंगाई हो चुकी है। उसके बाद 9 रुपये 90 पैसे ये फी यूनिट बढ़ा दिया है। ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी? ये जुल्म कर रही है गरीबों के साथ। ये हुकूमत क्या करेगी? इतनी महंगाई है और बिलों ने हमारा जीना दोबर कर दिया है। हाँ जी, क्या मुतालबा करेंगे जी? बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, आप हर बारी यानी कि कीमतें बढ़ा देते हो। बिल्कुल जी, सार्फिन जो है वो परेशान है और जिनका कहना है कि आए रोज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत ये बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। बिजली की बढ़ती कीमतों पर सार्फिन परेशान हैं। शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। चन्योट में किसान तंजीमें हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज बन गई। किसानों ने आइंदा साल ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। किसान कहते हैं बिजली, खाद और डीजल की बढ़ती कीमतों ने मसाइल में धकेल कर रख दिया है। किसान तंजीमों के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हालिया महंगाई के बायस किसान के पास खाद खरीदने तक के पैसे नहीं। हुकूमत ने रही सही कसर बिजली के बिलों से निकाल दी है। किसानों ने कहा खादों की अदम दस्तयाबी से फसलों की फी मन पैदावार कम हो गई। बहुत बड़ा जुल्म है और ये किसान को हुकूमत की तरफ से उनकी पॉलिसी है कि काश्तकार और घरेलू सार्फिन के इंतहाई ज़्यादा बिल आए हैं और बिजली जो है वो कम यूनिट इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो बिल है मुख्तलिफ किस्म की मद में जो टैक्सेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। फसलों का नुकसान, ये बिजली आ भी नहीं रही और बिल उसका इतना ज़्यादा है। 24,000 की बिजली इस्तेमाल करते हैं, 60,000 रुपया बिल है जो इस वक्त किसान अदा करने से कासिर है बिल्कुल। और इस तरह बिल्कुल फसल का नुकसान हो जाएगा, हमारे पास गल्ला नपीद हो जाएगा और ये अवाम भूखा मरेगी। बिजली के बिलों में अभी इजाफा हुआ है इस बजट में, तो ये जुल्म की इंतहा है। यानी काश्तकार की जो हार है, ये महंगे ज़रई मदाखिल जो है इनकी वजह से काफ़ी कम हो गई है और हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी जो है वो दाव पे लग गई है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने मुकर्ररा तारीख गुजरने वालों के बिलों में तोसी की इजाज़त दे दी। सार्फिन बिलों में 5 रोज़ की तोसी करवा सकते हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, कहिएगा।
जी बिल्कुल, बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजरने से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बिजली के बिलों में तोसी की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजरने पर सार्फिन फेस्को हेडक्वार्टर से 5 रोज़ बिजली के बिलों में मुकर्रर तारीख में 5 रोज़ की तोसी करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली के बिलों में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। सार्फिन को एक साथ की सहूलत भी फराहम की जा रही है और इसके साथ साथ मुकर्रर तारीख गुजरने से जो है वो सार्फिन को 5 रोज़ की बिजली के बिलों में तोसी की इजाज़त दी गई है। मुहर्रम उल हराम की वजह से जो है वो अमला को छुट्टियां होने की वजह से सार्फिन को बिजली के बिलों की अदायगियों में मुश्किलात का सामना था और सार्फिन को जो है वो एक साथ की सहूलत नहीं मिल सकी और बिजली के बिलों में जो तसी है वो मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों की वजह से की गई है। सार्फिन जो है वो अपने सर्कल्स दफातर से और फेस्को हेडक्वार्टर में जो है वो कमर्शियल अफसरान से जो है वो अपने बिजली के बिलों में 5 रोज़ तक की जो तारीख है वो डलवा के जो बिजली के बिल हैं वो अदा कर सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बिलों में 5 रोज की तोसी करवा सकते हैं। शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में N108 के इंतखाबात का मामला, उम्मीदवारों की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा। आखिरी तारीख से 1 रोज कबल तक सिर्फ एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा हुए। आबिद शेर अली और मियां फारूक हबीब 13 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, कहिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो N108 के इलेक्शन में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी का रवैया आज भी बरकरार रहा। सिर्फ एक उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल किए गए लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए। कल आखिरी तारीख है 13 अगस्त। तवक्को की जा रही है कि चौधरी आबिद शेर अली, मियां फारूक हबीब कागजात नामजदगी खुद जमा करवाने आएंगे, जबकि इमरान खान के वकील कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। N108 में दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में देखने को मिल सकता है, लेकिन अदालत में केस की वजह से तवक्कुआत उम्मीदवारों की जानिब से उस तरह से ज़ाहिर नहीं की गई और बड़ी कम तादाद है जो कागजात नामजदगी हासिल कर रही है। अभी तक सिर्फ एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। आखिरी तारीख है, तवक्को की जा रही है कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में जमा होंगे। और जो शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। चनियोट में मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा गया। हेड कादराबाद से निकलने वाला सैलाबी रेला चनियोट की हदूद में दाखिल हो गया। PDMA ने दरियाए चनाब पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे की फ्लड वार्निंग जारी कर दी, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया। मुलाजमीन को मुमकिना सैलाब के खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हदायत जारी की गई। कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त दरिया चनाब से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। फैसलाबाद के सनतकार एक्सपोर्ट कम होने पर परेशान हैं। कहते हैं गुज़िश्ता माह 25% एक्सपोर्ट कम हुई, इस माह मजीद कम होने का खदशा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, कहिएगा। इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब हमारी इंडस्ट्री जो है, खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो वो बजाय इसके कि रीजन के अंदर दीगर ममालिक के साथ अपना मुकाबला करे, वो इस वक्त सूबों के साथ मुकाबला करने पर मजबूर है। पंजाब के साथ ज्यादती की जा रही है। पंजाब को $9 फी MMBTU गैस फराहम की जा रही है, जबकि सिंध को यही गैस जो है वो $3-3.5 में फराहम की जा रही है। किस तरीके से मुमकिन है कि बैनुल अक़वामी कस्टमर जो है वो पंजाब की तरफ राग़िब होगा या मुतवज्जे होगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर से भी ताल्लुक है, उसके साथ साथ साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर के। उनसे गुफ्तगू करते जानते इस हवाले से क्या कहेंगे। शाह जी, बताइएगा कि सिंध को गैस इतनी सस्ती, पंजाब को महंगी, ये आपके साथ ज्यादती नहीं? सर ये देखें, मैं पिछले कई महीनों से ये कह रहे थे कि खुदा के लिए ये हमारा एनर्जी का जो हमने एक पैकेज लिया था उसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये जब भी ये हुकूमत आती है, हमारी ये बदकिस्मती है, ये 18वीं तरमीम में अपने आप को बेच चुके हैं और इन्होंने दोबारा इतनी ज्यादती की है कि सिंध को ये गैस दे रहे हैं $3.5 पे और हमें ये दे रहे हैं $9 पे। तो पंजाब का सारे का बिजनेस ऑलरेडी जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपके सामने पिछले महीने 25% एक्सपोर्ट कम हो चुकी है। तो ये दोबारा मैं यही पीट रहा था कि खुदा के लिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना छेड़ें,
بڑی مشکل سے ردم پہ آئی ہے. اب انہوں نے ہماری پرائس بجلی کی بڑھا دی ہے, گیس کی بڑھا دی ہے. اس مہینے جو بل آئے ہیں وہ ہم پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اتنے زیادہ بل آ گئے ہیں. تو یہ ہوگا یہ کہ دوبارہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہوگی, بے روزگاری شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد یہ ہاتھ ملیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا, زیرو ریٹڈ کا بھی آپ کا جو درینہ مطالبہ ہے وہ بھی منظور نہیں کیا گیا؟ کچھ منظور نہیں کیا. یہ خالی لالی پاپ, ہماری ایک ٹیم گئی تھی, ان کو ایک لالی پاپ دے کے واپس بھیج دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیرف کا اتنا فرق ہے, یا تو یہاں سے آرڈر جو ہے کراچی منتقل ہو جائیں گے, یا آلریڈی 25% کم ہو چکے ہیں. تو ہماری پنجاب کی انڈسٹری جو ہے ایک ٹارگٹ کے تحت پنجاب کی انڈسٹری کو بند کرنے کا سازش ہو چکی ہے. اگر ہماری اس حکومت کو, اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سن لیں, پنجاب کے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے, اور پنجاب کی انڈسٹری اگلے 2-3 مہینے میں بند ہونے جا رہی ہے. بے روزگاری بڑھے گی, اور یہاں پہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ یہ جو کچھ سیٹیں جو ہیں, 15 سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, اس کی سزا جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے, پنجاب کو جو ہے وہ ایک سازش کے تحت جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اور پنجاب میں ڈسکریمنیشن کر کے کی جانب سے گیس اور بجلی کی قیمتیں ملک بھر میں یکساں کرنے کا مطالبہ. بہت شکریہ شراز, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. حکومت کے لیے ایک اور بجٹ کا. حکومت نے کھانے کے تیل کا درآمدی بل 1000 ارب تک جا پہنچا. پام آئل کی طلب میں اضافہ ہونے سے مشکلات بڑھنے لگی. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کھانے کے تیل کا درآمدی بل 1000 ارب روپے تک جا پہنچا. پام آئل کی طلب میں اضافہ ہونے سے مشکلات بڑھنے لگیں. آئل سیڈ سائنسدان حافظ سعد بن مصطفیٰ کا کہنا تھا, حکومت کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ خوردنی اجناس کو بڑھایا جائے, کسانوں کو زیادہ سے زیادہ کاشت کرنے کے لیے راغب کیا جائے. اتنا بڑا بجٹ اس کام کے لیے لگ جاتا ہے تو یہ بھی کوشش ہے کہ مقامی طور پر تیار ہونے والی اجناس کے بیج بھی بہتر بنائے جا سکیں, تاکہ کسان منافع بھی اچھا حاصل کر سکیں. جتنی بھی کینولا ہے, سن فلاور ہے, تل ہے, بلکہ تل ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پچھلے سال ہم نے تقریباً 35 ارب روپے کے جو تل وہ ایکسپورٹ کیے ہیں دوسرے ملکوں میں. اس طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف اپنا ایریا بڑھائیں ان فصلوں کے اندر, بلکہ ان کی پر ایکڑ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھانے پہ زور دیں. آئل سیڈ سائنسدان حافظ سعد بن مصطفیٰ کا کہنا تھا, خوردنی اجناس ایسی فصل ہے جس میں اخراجات کم ہوتے ہیں اور اس کا منافع باقی فصلوں سے نسبتاً بہتر رہتا ہے, اس لیے اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ایسی ورائٹیز بنا رہے ہیں جن کی پروڈکشن ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہے, ہائی ٹمپریچر ہے, اس کے اندر بڑی اچھی ہے, اور اب جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بھی لائزان جو ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کا بڑا ہے, اور جو لوکل پروکیورمنٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, اور فارمر کو یہ ایک منافع بخش جو فصلوں کی طرف یہ جا رہی ہیں. کاشتکاروں کو کم منافع پر زرعی قرضہ جات کی فراہمی اور سبسڈی سے خوردنی اجناس کی پیداوار بہتر بنائی جا سکتی ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمان, سٹی 41, فیصل آباد. ایف بی آر کا اپنے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے کا فیصلہ. بورڈ نے سہولت کی فراہمی کے لیے افسران اور ملازمین کے قوائف طلب کر لیے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عمیر عظمت. جی عمیر, کہیے گا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اپنے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے تمام افسران اور سٹاف کو ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان کے ذریعے فراہم کی جائے گی, جس پر بورڈ کی جانب سے چیف کمشنرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام افسران اور ملازمین کے قوائف بچھوائیں تاکہ ان کا اندراج کیا جائے, اور پھر اس کے بعد ان تمام ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کی جائے, جس کے بعد تمام ملازمین کو جو صحت سے متعلقہ سہولیات ہیں ان کی انشورنس کی جائے گی, اور کسی بھی بیماری کی صورت میں ان کا علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جائے گی, جو کہ اسٹیٹ لائف کے ذریعے فراہم کی جائے گی. اس حوالے سے اس سے قبل ایف پی آر کی جانب سے ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کا سسٹم موجود نہیں تھا, تاہم ابھی رواں مالی سال سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شکریہ تفصیلات کے لیے. کمشنر آفس فیصل آباد میں اٹینٹیو فیلڈ مشن فار پولیو کا خصوصی اجلاس. اجلاس کی صدارت ڈویژنل کمشنر زاہد حسین نے کی. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ ہی اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں غیر ملکی نمائندے بھی شریک ہوئے.
غیر ملکیوں میں ڈاکٹر مائیکل راشد بانو شامل تھی۔ گزشتہ پولیو مہم کے دوران 9 بچوں کا نام مسنگ ہونے کا انکشاف۔ کمشنر زاہد حسین نے گزشتہ مہم میں انسداد پولیو مہم کے قطرے نہ پینے والے بچوں کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص، کہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر آفس فیصل آباد نے اٹینٹو فیلڈ مشن فار پولیو کا خصوصی اجلاس کی صدارت ڈویژنل کمشنر زاہد حسین نے کی۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں غیر ملکی نمائندے بھی شریک ہوئے۔ غیر ملکیوں میں ڈاکٹر مائیکل راشد بانو شامل ہوئی۔ گزشتہ پولیو مہم کے دوران 9 بچوں کا نام مسنگ ہونے کا انکشاف۔ کمشنر زاہد حسین نے گزشتہ مہم میں انسداد پولیو مہم کے قطرے نہ پینے والے بچوں کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر آفس فیصل آباد میں اٹینٹو فیلڈ مشن فار پولیو کا خصوصی اجلاس کی صدارت ڈویژنل صدر زاہد حسین نے کی۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ وقاص بیگ سے۔ جی وقاص، کہیے گا۔ جی بالکل، کمشنر آفس میں ٹینٹیو فیلڈ مشن کے تحت جو ہے پولیو کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جو ہے وہ بھی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس کی صدارت ڈویژنل کمشنر زاہد حسین نے کی۔ اجلاس میں غیر ملکی نمائندگان بھی شریک ہوئے، جن میں ڈاکٹر مائیکل راشد بانو شامل تھے۔ اجلاس میں اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ گزشتہ پولیو مہم کے دوران 9 ایسے بچے جو کہ پولیو کے قطرے پینے سے رہ گئے تھے، ان کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے کہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ بچے پولیو کے قطرے پینے سے رہ گئے۔ اس حوالے سے مزید نہیں آنے والی پولیو مہم کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر پولیس، ایجوکیشن اور دیگر محکمے مل کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی بچہ ضلع بھر میں جو ہے وہ پولیو مہم میں پولیو کے قطرے پینے سے نہ رہ جائے۔ جی شکریہ وقاص تفصیلات کے لیے۔ سرکاری سکولز کی عمارتوں کی صفائی ستھرائی کا جائزہ اب ڈرون کیمروں سے لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی سرکاری سکولز کی عمارتوں کی صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چھتوں کو صاف رکھنے اور سکولوں کی حدود سے کوڑا کرکٹ اٹھوانے کی بھی ہدایت کر دی۔ صفائی کی صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال ہوں گے۔ سرکاری سکولز کی عمارتوں کی صفائی ستھرائی کا جائزہ اب ڈرون کیمروں سے لیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کی سرکاری سکولز کی عمارتوں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ امیر پور بنگلہ کے نواحی گاؤں چوک نمبر 197 میں حضرت بابا غلام حسین شاہ المعروف بابا کونے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس و میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسرا اور آخری روز ہے۔ عرس میں میلہ دیکھنے کے لیے اہل دیہا اور علاقے سے مرد و خواتین کی کثیر تعداد امٹ آئی۔ کھانے پینے کے لیے مٹھائی، سموسے، پکوڑوں کے سٹالز لگائے گئے، جبکہ بنیاری کی دکانوں پر خریداری کے لیے عورتوں اور بچوں کا رش دیکھا گیا۔ چک نمبر 197 میں حضرت بابا غلام حسین شاہ المعروف بابا کونے شاہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں اور آج اس کا آخری روز ہے۔ عرس میلہ دیکھنے کے لیے اہل علاقہ سے مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد امڑ آئی ہے۔ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں، جہاں پر مرد، خواتین اور بچے جو ہیں وہ جھول کر جو ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر خریداری کی جا رہی ہے، بچے جو ہیں وہ کھلونوں کی دکان پر خریداری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین چوڑیاں بھی خرید رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ لنگر کا بھی انتظام کیا ہے، شہری بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا اس میلہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان صاحب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ بہت ہی پرسکون عرس پیر غلام حسین شاہ المعروف پیر بابا کونا شاہ صاحب، اس کے یہ تقریباً 54 عرس کی تقریبات جاری ہیں، جس میں ہمارے یہاں دور و نزدیک سے جو بھائی ہیں، چھوٹے بڑے، خواتین سب تشریف لائے ہیں، جو کہ پیر غلام حسین شاہ صاحب المعروف بابا کونا شاہ صاحب ان کے بہت ہی مرید خاص ہیں۔ اور ہمارے گاؤں میں تقریباً ہر گھر میں لنگر چل رہا ہے اور لوگ کھا پی رہے ہیں، اور ایک یہاں پر بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور جھولے وغیرہ لگ رہے ہیں، جس سے بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر کھانے پینے کے بہت اچھے سٹال لگے ہوئے ہیں، یہاں پر چوڑیاں اور جو ہیں چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے بچوں کے کھلونے جو ہیں وہ چھوٹے بچے خرید رہے ہیں۔ اور ہمارے علاقہ میں بہت ہی پرامن طریقے سے یہ ایک آج تیسرا عرس کا دن ہے اور انتہائی خوبصورت طریقے اور آسان طریقے سے یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا ٹیم کے مشکور ہیں جنہوں نے ادھر ہمارا
41 के मशकूर हैं जिन्होंने हमारा इधर इंटरव्यू किया और हमें सोशल मीडिया पे दुनिया में ये दिखाया है कि ये कितना पुरअच्छा और बेहतरीन उर्स मेला यहाँ पर आज अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। शुक्रिया फखर दीवान भुट्टो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में 75वें यौम आज़ादी के हवाले से नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से जश्न आज़ादी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का इनेकाद चौधरी जुल्फ़िकार अली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग के डेरे पर हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की गई। जी, जश्न आज़ादी के हवाले से जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जश्न आज़ादी के प्रोग्राम जो है वो किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान नून लीग की जानिब से जो है ये भी प्रोग्राम किए गए हैं और यहाँ पर डिविजनल सदर जो है हमारे साथ अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज यौम अगस्त के हवाले से जो है प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी रहनुमाओं की जानिब से जो है शिरकत की गई है, इस बारे में क्या कहेंगे और क्या आज अपनी राय बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि ये 14 अगस्त तो परसों को है, हमने कल से शुरू किए हुए प्रोग्राम जो हैं रोज़ाना 1-2 प्रोग्राम होते हैं और आज चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब एडवोकेट साहब का ये डेरा है, वहाँ पे आज हमने केक कटिंग सेरेमनी की है। तो मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से 14 अगस्त की जो यौम आज़ादी है उसके ज़रिए मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने तमाम साथियों की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो तहरीक पाकिस्तान के हमारे बुजुर्ग थे, असलाफ थे, उनकी कुर्बानियों के बाद जो पाकिस्तान मिला, आज उनको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़रिक़ रहमत फरमाए। और आज के दिन से मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आज़ादी का दिन है इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। जो हमारे असलाफ यहाँ अभी मौजूद हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लिया और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं, मैं उन तमाम साथियों को भी आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की जो है और उसकी यौम आज़ादी जो है उसको बहुत पुरजोश होकर मनाना चाहिए, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम जो है नक़द किए गए हैं ताकि आवाम को जो है और नौजवानों को जो है बताया जा सके हमारी आज़ादी किस कदर इंपॉर्टेंट। इस वक्त मेरे साथ साबिक MP नजमा अफजल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि आज प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगी और क्या पैगाम देंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदा कौमें अपना कौमी त्यौहार बहुत जोश व खरोश से मनाती हैं और आज मुस्लिम लीग नून के इस हल्के में बेहतरीन तरीके से 75वां यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया और इस खुशी में हम सब ने आपस में मिले जुले बातचीत की और केक काटे। मैं समझती हूँ कि आज ये तजदीद अहद का दिन है। आज हमने ये अहद करना है कि हमने इस मुल्क की खातर जो बड़ी मुश्किलों से बड़ी लंबी तहरीक आज़ादी चलने के बाद हासिल हुआ, हमने इस मुल्क की जो आज़ादी है उसकी बहुत कदर करनी है। ये एक नेमत है। मरियम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।